हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13 में 13.2 और 13.3 बहुलक और माध्यक उसके सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कक्षा 8 से लेकर और कक्षा 12 तक के मैथ के सभी डाउट कंसेप्ट क्लियर करते हैं और मैथ का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13 का संपूर्ण बेसिक, जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों को फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। तो हमें इस वीडियो के अंदर बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वो 13.1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर वो 13.1 वाला वीडियो देखकर ही इस 13.2 के वीडियो को, 13.3 के वीडियो को कंप्लीट करना, तभी जाकर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 13.2। निम्नलिखित तालिका एक वर्ष के दौरान एक अस्पताल में भर्ती मरीजों की आयु को दर्शाती है। सारणी में ऊपर वाला जो बॉक्स है वह आयु वर्ष में दे रखी है और नीचे वाला जो बॉक्स दे रखा है बढ़ती हुए मरीजों की संख्या को दर्शाती हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों का बहुलक और माध्य हमें ज्ञात करना है। देखो, हम इस पूरी प्रश्नावली के अंदर माध्य ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर माध्य तीनों विधि से ज्ञात करना सिखा दिया है कि आप कल्पित विधि से, पग विचलन विधि से और प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम केवल डिस्कस करेंगे तो इस प्रश्नावली में बहुलक पर ही डिस्कस करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के दोनों मापों की तुलना कर हमें उनकी व्याख्या करनी है। तो आप बस इसमें लिख देना कि बहुलक जो होता है वह सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य दर्शाता है। यानी जो भी बहुलक का मान आएगा तो हम लिख देंगे कि सबसे अधिक भर्ती हुए मरीजों की संख्या बहुलक बराबर इतनी है। और जो माध्य होता है वह औसत को दर्शाता है, तो भर्ती हुए मरीजों का औसत माध्य बराबर ये दर्शाता है। इस तरह दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना करके हम लिख सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम सारणी बना के सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो बॉक्स होता है वो वर्ग अंतराल का है। पहला जो बॉक्स है वो किसका है? वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। तो इसी को उतार लेते हैं यहाँ पे। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, ये हमारा वर्ग अंतराल का बॉक्स तैयार हो गया। अगले नंबर का जो बॉक्स होता है वह होता है बारंबारता का, एफ का। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है एफ। एफ का मान है 6। एफ का मान है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो यहां उतारते हैं 6, 11, 21, 23, 14 और 5। बहुलक की एक अच्छी बात है कि हमें सारणी का कोई भी काम नहीं करना है ज्यादा। जितना प्रश्न में हमें सारणी का मान दे रखा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए वो मान हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हमें क्या करना है, इस सारणी में सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एफ के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? 23। तो हम लिखेंगे इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 35 से 45 दे रखा है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल जिसके संगत वर्ग अंतराल 35 से
45 है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 5 मानों की आवश्यकता है। कौन कौन से? जो अधिकतम बारंबारता होती है उसे हम F1 कहते हैं। अधिकतम बारंबारता के ऊपर वाले बारंबारता F0 होती है और अधिकतम बारंबारता के नीचे वाली बारंबारता F2 होती है। तो F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है और F2 का मान 14 है। ठीक है, तो यहां से मान लिख लेते हैं। F1 का मान तो आ गया 23, F0 का जो मान है वो आ गया 21, F2 का जो मान दे रखा है वो है 14। वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या 35 L है, तो L का मान कितना हो गया 35, और हम देखते हैं 5 से 15 मतलब 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो जाएगा इसके अंदर 10। ये वो 5 मान चाहिए हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो अब यहां पे बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्ठक F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठक बंद मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। इसमें ये F1, F0, F2, L और H की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बहुलक का मान मिलेगा। तो यहां पर L की वैल्यू कितनी है? L के स्थान पर हम कितना रखेंगे 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 23, तो F1 की जगह 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 बटे में दे रखा है 2, F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना दे रखा है 14 और गुणा में कितना है H का मान कितना है 10। कैलकुलेट करो इसे, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो 35 एज इट इज रहेगा प्लस 23 में से 21 घटाया तो 2, गुणा वाला जो 10 है वो यहां अंदर आ गया। अब इसे कैलकुलेट करो, 23 को 2 से गुणा किया तो 23 दूना 46, 21 को और 14 को जोड़ते हैं तो 21 और 14 कितना हो जाएगा 21 और 14 35, गुणा वाला 10 अंदर ले लिया। कैलकुलेट करो कितना हुआ, ये तो रहा 35 प्लस यहाँ पे 10 में से 2 घटा 10 और 2 को गुणा किया तो कितना हो जाएगा 20 और 46 में से 35 घटाया तो कितना आ जाएगा 11। कैलकुलेट करते हैं आगे। बहुलक बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये तो रहा 35 प्लस 20 को 20 में हमने 11 का भाग दिया तो कितनी बार गया 1.8 बार। ठीक है, लगभग 1.8 बार। 35 और ये कितना हो जाएगा 36, पॉइंट में कितना आ गया 8। और ये प्रश्न था आयु के लिए नहीं वर्ष के लिए, तो हम कहेंगे सर्वाधिक रोगियों की जो संख्या है वो 36.8 वर्ष वाले हैं, अर्थात सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक कहलाता है। तो बहुलक का मान इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन सारे सिमिलर इसी तरह से हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। निम्नलिखित डेटा 225 विद्युत घटकों के प्रेक्षित जीवन काल की सूची हमें देता है। सारणी दे रखी है। घटकों के बहुलक जीवन काल का निर्धारण हमें करना है। बहुलक क्या करना है ज्ञात। ऊपर वाला बॉक्स तो हो जाएगा वर्ग अंतराल का और नीचे वाला जो बॉक्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का। ठीक है, इनकी सारणी बनाकर इनको सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो बॉक्स है वो किसका है, वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, अगला जो बॉक्स दे रखा है वो हमें दे रखा है बारंबारता f का, जिसका मान है 10। सारणी में दे रखा है ना 10, 35, 52, 61, 38 और 29। इसके अलावा हमें सारणी का कोई भी काम नहीं करना है। बहुलक इसलिए सिंपल पड़ता है क्योंकि हमें टेबल वर्क नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य देखेंगे। f के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, इसके अंदर 61। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 61।
और उसको बॉक्स को बंद कर लेंगे। क्या लिखेंगे? इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 61 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है। तो यहां लिख देते हैं इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 61 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है? 60 से 80 है। अब हमें बहुलक निकालने के लिए 5 मान निकालने हैं। F1 का मान क्या होगा, F0 का मान क्या होगा, F2 का मान क्या होगा, L का मान क्या होगा और H का मान क्या होगा। ये 5 मान निकालने हैं हमें। देखो जमाते हैं इन पांचों मानों को। हम जानते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य F1 है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य 61 है। इसके ऊपर वाला मूल्य F0 है यानी 52। इसके नीचे वाला मूल्य F2 है यानी 38। वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या 60, लोअर लिमिट L का मान कितना हो गया 60, और 60 से 80 10 की बढ़ोतरी हो रही है तो H का मान कितना हो जाएगा 10। हमें बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का सूत्र लगाते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करो। L के स्थान पे L का मान ऊपर से कितना रखा 60, प्लस F1 की जगह F1 का मान कितना रखा 61, F0 का मान कितना है 52, बटे में दे रखा है 2, F1 का मान 61, F0 का मान 52 और F2 का मान 38 और गुणा में दे रखा है H का मान कितना है 10। कैलकुलेट करो वैल्यू रखकर। ये तो हो गया 60 प्लस, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 61 के अंदर अगर हम 52 घटाते हैं, 61 में 52 घटाएं कितना बचेगा 9, गुणा में कितना दे रखा है 10, 61 को 2 से गुणा किया तो 122 और 52 और 38 दोनों माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ा तो माइनस का 90। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। देखिए अब यहां पे तो हो जाएगा 60 प्लस 90 को और 10 को एज इट इज रखते हैं, 90 गुणा 10, 122 में 90 घटाते हैं तो कितना बचता है 32। आगे कैलकुलेट करें इसको यहीं पे, तो ये तो रहा 60 प्लस 9 को 10 से गुणा किया तो 90 बटे में कितना है 32। आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आ गया 60 प्लस 90 में 32 का भाग दिया तो 5.625 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग गया 5.625 बार। कैलकुलेट करो 60 और 5 कितना हो गया 65, पॉइंट में कितना दे रखा है 625 और जो सूचना दे रहा है वो किसमें है घंटों में। तो इसका बहुलक इस तरह से निर्धारित हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरे क्वेश्चन में हमें बहुलक ज्ञात करना था दिए गए आंकड़ों का, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इस प्रश्नावली का। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित डेटा एक गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय का विवरण देता है। परिवारों का मॉडल मासिक व्यय यानी बहुलक मासिक व्यय हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमें माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो माध्य तो मैंने करवा ही दिया है पीछे वाली प्रश्नावली के अंदर, हम केवल इसका क्या निकालेंगे बहुलक निकालेंगे। पहला जो बॉक्स है वो वर्ग अंतराल का दे रखा है रुपए में, और दूसरा वाला जो दे रखा है वो बारंबारता दे रखा है। तो इस सारणी से हम क्या करते हैं डायरेक्ट बहुलक का मान निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर 40, और 40 वाला बॉक्स हम बंद कर देते हैं। क्या लिखते हैं इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 40 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 1500 से 2000 हमें दे रखा है।
ठीक है यहां तक? चलिए जमाते हैं इस क्वेश्चन को। इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 1500 से 2000 है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 5 मानों की आवश्यकता है। F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, उसके बाद L का मान और H का मान। ठीक है, L कितना होगा और H कितना होगा, ये 5 मान हमें चाहिए। सारणी से मिल जाएंगे सारे के सारे मान, F1 का मान, F0 का मान, H का मान। ठीक है, L का मान क्या होगा। सारणी में क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य 40 है, तो F1 का मान 40 हो गया। इसके ऊपर वाला जो मान होता है वो F0 का होता है, तो वो 24 हो जाएगा। नीचे वाला जो मान है वह F2 का होता है, तो वो 33 हो जाएगा। वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या L 1500 हो गया, और 1000 से 1500 500 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान 500 हो गया। अब इन सभी मानों को हम यहाँ पे जमाते हैं। देखिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला जो मूल्य था वो 40 था, तो F1 का मान कितना हो गया 40। F40 के ऊपर 24 था, तो F0 का मान कितना हो गया 24। 40 के नीचे 33 था, तो F2 का मान कितना हो गया 33। वर्ग अंतराल जो दे रखा है उसमें आगे 1500 है, तो L का मान कितना हो गया 1500। सब में 500 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो गया 500। इसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, बहुलक। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। वैल्यू रखो इसके अंदर। L के स्थान पे L का मान 1500 रखा, F1 के स्थान पे F1 का मान 40, F0 के स्थान पे 24, इसके बटे में दे रखा है 2। F1 का मान 40 है, F0 का मान 24 है, F2 का मान 33 है, और गुणे में H का जो मान दे रखा है वो 500 है। ठीक है, कैलकुलेट करें इसको आगे। देखो, ये तो हो गया 1500, 1500 को तो एज इट इज उतार दिया। यहां 24 के अंदर हम कितना घटाएंगे, 40 में 24 घटाएंगे तो 16, गुणा में कितना है 500। 40 को 2 से गुणा किया तो 80, 24 और 33 को जोड़ते हैं तो 57, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा। आगे कैलकुलेट किया, ये तो रहा 1500 प्लस 16 पंजो 80, यानी ऊपर गुणा किया तो 8000, और 80 में 57 घटाया तो 23। आगे कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा 1500 प्लस 8000 में 23 का भाग देते हैं तो 347.83 बार जाता है। 347.83 बार जाता है। दोनों को जोड़ दो, 1500 और 347 होता है 1847, और दशमलव में है 83, और सारा मान किस में था, रुपये में। तो इस तरह से इस सारणी का जो बहुलक है वो 1847.83 प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आ गया समझ में? अगर कोई भी डाउट रहे तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखें, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, निम्नलिखित वितरण भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के राज्यवार शिक्षक छात्र अनुपात को दर्शाता है। इस डेटा का बहुलक और माध्य हमें ज्ञात करना है। दोनों मापों की व्याख्या हमें करनी है। देखो, हम बहुलक ज्ञात करेंगे केवल सारणी में पहला जो बॉक्स है वो वर्ग अंतराल का होता है, और जो दूसरा बॉक्स होता है वह बारंबारता का होता है। तो आपको देखना है कि इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10, और 10 वाले बॉक्स को बंद कर देना है। और क्या लिखेंगे, इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 10 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 30 से 35 है।
इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 10 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 30 से 35 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल कहां से कहां तक दे रखा है? 30 से 35 दे रखा है। अब हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए 5 मान चाहिए, तो देखते जाओ। अधिकतम बारंबारता 10 है, तो F1 का मान कितना हो जाएगा? 10। अधिकतम बारंबारता से ऊपर 9 है, तो इसका मतलब F0 का मान कितना हो जाएगा? 9। अधिकतम बारंबारता के नीचे F2 है, तो F2 का मान कितना हो जाएगा? 3। वर्ग अंतराल जो दे रखा है वह है 30 से 35 है, तो L का मान कितना हो जाएगा? 30। सब में हम देखते हैं कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो 30 से 35 5 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये 5 मान हमारे पास बहुलक ज्ञात करने के लिए आ गए हैं। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन टू F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करो इसके अंदर। L के स्थान पे L का मान कितना रखा हमने? 30 प्लस F1 के स्थान पे F1 का मान कितना रखा? 10। F0 के स्थान पे F0 का मान कितना रखा? 9 बटे में 2। F1 का मान 10, F0 का मान 9, F2 का मान कितना रखा? 3 और गुणा में H के स्थान पे H का मान कितना रखा? 5। कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 गुणा में कितना आ जाएगा? 5। 10 दूना 20, 9 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया? 12। आगे कैलकुलेट करें तो ये तो आ जाएगा 30 प्लस 5 को 1 से गुणा किया 5, 20 में 12 गया, कितना बचेगा? 8। आगे बढ़े तो ये तो रहा 30 प्लस 5 में हमने 8 का भाग दिया, कितनी बार गया? 0.625 बार। दोनों को जोड़ दो, 30 और 0 को जोड़ा तो 30, पॉइंट में कितना आ जाएगा? 625। इसको अप्रोक्सीमेटली 30.6 लिख सकते हैं। तो दी गई सारणी का बहुलक कितना आ गया? 30.6। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बहुलक सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है? ध्यान से पढ़ें। 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि दिया गया वितरण विश्व के कुछ शीर्ष यानी श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले सारणी के अंदर पहला वाला बॉक्स जो है वो वर्ग अंतराल का है और दूसरा वाला जो बॉक्स है वो बारंबारता का है। तो आपको चेक करना है कि इस F में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। और इस 18 वाले बॉक्स को हमें क्या करना है? बंद। क्या लिखेंगे हम? इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है। देखो इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 18 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 4000 से 5000 है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 5 मानों की आवश्यकता है। सबसे पहले F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, L क्या होगा और H क्या होगा। इन मानों को समझते हैं। सारणी के अंदर सर्वाधिक बारंबारता 18 है, तो F1 का मान 18 है, इसके ऊपर F0 का मान 4 है, इसके नीचे F2 का मान 9 है। तो हमने यहां पर वैल्यू पुट करी। F1 पर कितना रख दिया? 18। F0 पर कितना रखा? 4। F2 पर कितना रखा? 9
अब इसमें L की बात करें तो हमने वर्ग अंतराल लिया है 4000 से 5000, तो आगे वाली संख्या 4000 L कहलाएगी। और सब में देखो 4000 से 5000 हजार हजार की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो गया 1000। बहुलक याद करना है तो बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करो इसके अंदर। L के स्थान पे L का मान कितना रखा 4000, F1 के स्थान पे F1 का मान कितना रखा 18, F0 का मान कितना है 4, बटे में दे रखा है 2, F1 का मान है 18, F0 का मान 4, F2 का मान 9 और गुणा में H का जो मान दे रखा है वो 1000 है। आगे देखिए, ये तो रहा 4000, 18 में हमने 4 घटाया तो कितना आ जाएगा 14, और 14 को हमने 1000 से गुणा करा दिया, बटे में 18 दूना 36, 9 और 4 को जोड़ा तो कितना आ गया माइनस का 13। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 4000, 14 को 1000 से गुणा किया तो 14000, 36 में 13 घटाया तो कितना आ जाएगा 23। कैलकुलेट करो, ये तो आ गया 4000, 14000 में 23 का भाग दिया तो लगभग 608.7 बार जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना हो जाएगा 4608.7। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का बहुलक सॉल्व किया है। क्लियर है यहां तक? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक छात्र ने सड़क पर एक स्थान से 30 मिनट की 100 अवधियों के लिए गुजरने वाले कारों की संख्या नोट कर नीचे तालिका में विवरण दिया है। डेटा का हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो एक सारणी दे रखी है जिसका बहुलक हमें निकालना है। तो पहले हम सारणी को बनाते हैं। पहला जो बॉक्स है वो वर्ग अंतराल का है, और वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और आखिर में दे रखा है 70 से 80। अगला जो बॉक्स होता है वह है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। बहुलक f का होता है, बारंबारता f का होता है जिसका मान हमें दे रखा है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और लास्ट वाला दे रखा है 8। बहुलक में सारणी में कोई काम नहीं करना है, जैसा प्रश्न में सारणी दे रखी है उसको वहीं तक उतार कर छोड़ना है। ये 7, ठीक है। अब आपको इस f के अंदर सबसे बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कितनी है 20, और 20 वाले बॉक्स को बंद कर देना है। और क्या लिखना है, इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 20 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। देखो, इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 20, जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है। ठीक है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 5 मान निकालने हैं। एक तो F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, L का मान और H का मान। देखो, सर्वाधिक बारंबारता 20 है तो F1 का मान 20 हो गया, इसके ऊपर 12 है तो F0 का मान 12 हो गया, इसके नीचे 11 है तो F2 का मान 11 हो गया। वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या 40 है तो L का मान 40 हो गया। 40 से 50 10 की बढ़ोतरी हो रही है तो H का मान कितना हो गया 10। ये 5 मान हमें निकालने हैं बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब हम बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं और इन्हीं 5 मानों को रखते हैं। बहुलक का जो फॉर्मूला है
वो हमें दे रखा है L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करो इसमें। L के स्थान पे L का मान हमने कितना रख दिया 40 प्लस F1 की जगह F1 का मान कितना रख दिया 20 माइनस F0 का मान 12 बटे में 2, F1 का मान 20, F0 का मान 12, F2 का मान 11 और गुणा में H का मान कितना रख दिया 10। कैलकुलेट करो इसे आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। तो ये तो रहा 40 प्लस 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा 8 बटे में 20 दूना 40, 12 को और 11 को जोड़ते हैं तो माइनस का 23 और गुणा में दे रखा है 10। कैलकुलेट करो तो ये तो रहा 40, 8 दहाई 80, 40 में से 23 गया तो 17। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो रहा 40, 80 में 17 का भाग दिया तो 4.7 बार गया। 40 और 4 44, पॉइंट में कितना हो जाएगा 7। तो इतनी कार उधर से गुजरती हैं। अधिकतम गुजरने वाली कारों की संख्या 44.7 बहुलक कहलाता है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट है जिसमें हमने बहुलक सीखा है। ठीक है, यहां तक। अब हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम माध्यक की चर्चा करेंगे। तो बहुलक में कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहां पर प्रश्नावली 13.3 किसकी चर्चा करेंगे, माध्यक की चर्चा करेंगे। 13.3 में पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित आवर्ती वितरण एक इलाके के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत देता है, मतलब मासिक खपत को दर्शाता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, डेटा का माध्यिका यानी माध्यक, माध्य और बहुलक हमें ज्ञात करना है और इनकी तुलना करनी है। तो माध्य मैंने 13.1 में करवा दिया है, बहुलक मैंने 13.2 में करवा दिया है। इस प्रश्नावली में केवल हम चर्चा करेंगे माध्यिका की यानी माध्यक की। पहला वाला जो बॉक्स होता है वो वर्ग अंतराल का होता है, दूसरा वाला जो बॉक्स होता है वह बारंबारता का होता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें इस सारणी को बनाना है एक बार। ठीक है, देखिए पहला वाला जो बॉक्स है वो वर्ग अंतराल को दर्शाएगा। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 65 से लेकर 85, 85 से लेकर 105, 105 से लेकर 125, 125 से लेकर 145, 145 से लेकर 165, 165 से लेकर 185 और 185 से लेकर 205। अगला जो बॉक्स होता है वह बारंबारता f का होता है। f का जो मान होता है वो बढ़ती हुई संख्या में होना चाहिए, फिर आगे जाकर घटती हुई संख्या में हो। जैसे 4 से बढ़कर कितना हो गया 5, 5 से बढ़कर कितना 13, 13 से बढ़कर कितना 20 और 20 से घटकर 14, 8 और यहाँ पे कितना हो गया 4। माध्यक ज्ञात करने के लिए f के बाद में हमें संचय बारंबारता CF निकालनी होती है। CF कैसे निकालते हैं, CF के लिए ध्यान देना, इस 4 को उतारते हैं, अब इस 4 को आगे वाली संख्या में जोड़ना है। तो हमने सबसे पहले इस 4 को आगे वाली संख्या में जोड़ते हैं तो 4 + 5 कितना हो गया 9। अब इस 9 को आगे वाली संख्या 13 में जोड़ते हैं तो 9 और 13 कितना हो गया 22। 22 को आगे वाली संख्या 20 में जोड़ते हैं तो कितना हो गया 42। 42 को आगे वाली संख्या 14 में जोड़ते हैं तो कितना हो गया 56। 56 को आगे वाली संख्या 8 में जोड़ते हैं तो 64 और 64 को आगे वाली संख्या 4 में जोड़ते हैं तो 68। इस तरह हम CF का मान निकालते हैं। बस यही मान हमें ज्ञात करना है सारणी के लिए। जब माध्यक हम ज्ञात करेंगे तो वर्ग अंतराल होना जरूरी है, F होना जरूरी है और CF होना जरूरी है। बाद में हम क्या करेंगे, सारणी को टोटल करेंगे तो इस F का टोटल कहलाता है N। क्या कहलाता है N, और जो CF का लास्ट वाला मान 68 आया है वही इसका टोटल होगा। तो
तो आप चाहे तो इनको काउंट करके चेक कर लेना, इसका टोटल 60-80 बनना चाहिए। अब हम एक लाइन तैयार करेंगे जिसकी वजह से हमें सारणी के अंदर माध्य ज्ञात करने के लिए बाकी मानों का पता चलेगा। अब वो लाइन कैसे तैयार करनी है वो समझना है। सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, तो n कितना है 68 और उसका बटा 2 होता है 34। उसको हम CF में चेक करेंगे कि 34 CF की सारणी में कहां पे आ रहा है। या तो 34 आना चाहिए, 34 नहीं आता है तो 34 से ज्यादा देखना है, लेकिन 34 से कम नहीं देखना। तो 34 से ज्यादा कितना है 42, तो हम लिखेंगे यहां पे CF में 42 के संगत वर्ग अंतराल। इसमें वर्ग अंतराल निकालने का तरीका ये रहेगा के संगत वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल देखो, 42 के संगत वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 125 से 145। कितना आया 125 से 145 से। ठीक है, अब हमें माध्य ज्ञात करना है तो 5 मान निकालने हैं। एक तो निकालना है n/2, तो वो तो 34 आ गया था। एक निकालना है l, तो वर्ग अंतराल में l पहली संख्या 125 है। फिर हमें निकालना है h, 125 से 145 20 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर हमें निकालना है CF। देखो CF कैसे निकालते हैं, अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान CF का होता है, तो CF का मान 22 हो जाएगा। और एक हमें निकालना है अधिकतम बारंबारता F, कितनी थी 20, तो F का मान कितना आ गया 20। इन 5 मानों की सहायता से हम माध्यक ज्ञात करेंगे। देखो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली है L n/2 CF F और H की। देखो वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर माध्यक बराबर सबसे पहले L कितना था 125, तो L की जगह हमने 125 रख दिया। फिर था n/2, तो n/2 का मान 34, तो 34 माइनस CF का मान कितना था 22, तो 22 बटे में था F का मान कितना आ गया था 20, तो यहाँ पे कितना रख दिया 20। फिर कोष्टक बंद, गुणा में था H का मान कितना आ गया था, कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही थी 20 की, तो H का मान कितना लिख दिया यहाँ पे 20। सूत्र के अंदर हमने मान जमा दिया, L के स्थान पे n/2 के स्थान पे, CF के स्थान पे, F के स्थान पे और H के स्थान पे। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 125 को उतार दिया, 34 में से हम 22 घटाते हैं तो कितना बचेगा 20 से 20 कट गया। देखो 34 में से 22 घटाया तो कितना आ जाएगा 12। दोनों को जोड़ते हैं 125 को और 12 को, तो 137 हो गया। इस तरह सारणी का माध्य कितना आ जाएगा 137। इस तरह से हमें माध्य परिकलित करना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें। यदि नीचे दिए गए वितरण का माध्य 28.5 है, माध्यक 28.5 हमें दे रखा है, तो x और y के मान हमें क्या करने हैं ज्ञात। देखो सारणी को बनाते हैं। पहला बॉक्स तो हमें दे रखा है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। अगला जो बॉक्स है वो बारंबारता F का है। F का मान हमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का मान 5, X 20, 15, Y 5। ठीक है यहां तक। उसके बाद अगला मान हमें CF का निकालना होता है। CF का कैसे निकालेंगे, देखो 5 को उतार दिया, 5 को आगे वाले x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5। अब इस x प्लस 5 को 20 में जोड़ा तो 20 और 5 25, प्लस में कितना हो गया x। 25 प्लस x को 15 में जोड़ा तो 25 और 5 30, 10 40 प्लस x। 40 प्लस x को y में जोड़ा तो x भी है प्लस y भी हो जाएगा और 40 भी आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस 40 को 5 में जोड़ते हैं तो x प्लस वाई प्लस 40 और 5 कितना हो गया 45। सारणी का काम कंप्लीट है। अब उसके बाद में हम f को जोड़ते हैं।
तो इस f का जोड़ कहलाता है n, और प्रश्न में दे रखा है इस n का टोटल कितना है 60। ये लीजिए 60 लिख दिया। माध्यक नहीं ज्ञात करना है इसके अंदर, माध्यक तो दे रखा है, बस हमें पता लगाना है कि इस x की जगह और y की जगह संख्या कितनी आएगी। ठीक है ना, इसे कहते हैं लुप्त बारंबारता ज्ञात करना। इस पूरी सारणी का माध्यक हमें प्रश्न में दे रखा है 28.5। माध्यक कितना दिया गया है 28.5, और प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि x व y का मान हमें ज्ञात करना है। x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल किस तरह से निकालते हैं, n/2 निकालेंगे। n का मान कितना है 60, 60 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 30। अब इस 30 को चेक करना है CF में, या तो 30 आना चाहिए या 30 से ज्यादा आना चाहिए। तो देखो कहाँ आएगा CF में, सारणी में देखो, देखो 25 में कुछ भी जुड़ेगा तो या तो 30 होगा या 30 से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 30 या 30 से ज्यादा जो है वो हमें 25 प्लस x में मिलेगा। तो ये वाला बॉक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, CF में कहां पे आ रहा है 25 प्लस x पर आ रहा है, तो यहां पे लिख देते हैं CF में हमें कहां मिला 25 प्लस x के संगत वर्ग अंतराल, के संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल हम देखते हैं तो 20 से 30 है, तो इस वर्ग अंतराल को यहां पे लिखा 20 से 30 है। हमें 5 मान चाहिए माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर n/2, n/2 तो 30 आ गया। उसके बाद आएगा l, वर्ग अंतराल के आगे वाली संख्या l 20, फिर सब में कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है 20 से 30 यानी 10-10 की। उसके बाद हमें निकालना है अधिकतम बारंबारता, तो अधिकतम बारंबारता कितनी आ गई 20, तो f का मान कितना हो जाएगा 20। उसके बाद में हम CF निकालते हैं। देखो अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान 5 प्लस x CF हो गया, तो CF का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस x। माध्यक ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगाओ, माध्यक बराबर होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब यह हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, L की जगह, n/2 की जगह, CF की जगह, F की जगह, H की जगह और माध्यक की जगह, इन वाली वैल्यू में से। तो हम आगे करेंगे इसको। सबसे पहले वह लिखा था माध्यक, और माध्यक का मान कितना है 28.5। फिर था L का मान कितना है 20 प्लस कोष्टक, फिर था n/2 का मान था 30 माइनस CF का मान था 5 प्लस x, बटे में था F का मान कितना था 20 गुणा H का मान कितना था 10। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 28.5 प्लस का 20 उधर गया तो माइनस का 20 हो गया, ये रहा 30 माइनस अंदर गया तो 5 भी माइनस का, x भी माइनस का, बटे में 20 दे रखा है और गुणा में कितना दे रखा है 10। कैलकुलेट करो आगे, 28.5 में 20 गया तो 8.5, 0 से 0 कट गया, 30 में से 5 गया तो 25 माइनस का x और बटे में 2, इसके बटे में 1 लगाकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई, तो 25 माइनस एक्स को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, 8.5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 17। आगे कैलकुलेट करते हैं, माइनस एक्स का मान निकालते हैं तो ये प्लस का 25 इधर आया तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का x एज इट इज रहेगा, 17 में से 25 गया तो कितना बचेगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां से x का जो मान है वो कितना आ गया 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है y का मान भी ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि CF का जो लास्ट वाला मान होता है वो किसका टोटल होता है, n का टोटल होता है। तो CF का अंतिम वाला जो मान दे रखा है वो कितना है, यहां पे लिख देते हैं CF का अंतिम मान, जिससे याद भी रहेगा ये n के टोटल के बराबर होता है। तो CF का अंतिम मान सारणी में है x प्लस वाई प्लस 45, x प्लस वाई प्लस 45
और n हमें दे रखा है 60। अब x का मान कितना आ गया 8, x का मान रख दो इसमें। x का मान रखने पर x का मान मैंने 8 रख दिया, प्लस में y है, प्लस में 45 है और बराबर में 60 दे रखा है। यहां पर 45 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 8 का टोटल करो 53, प्लस में y और बराबर में 60। y का मान हमें निकालना है तो y बराबर 60, 53 इधर आया तो माइनस का, 60 कम 53 7, तो y का मान कितना आ जाएगा 7। इस तरह से हम माध्यक दे रखा हो तो हम x और y का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारकों की आयु के वितरण के लिए निम्नलिखित डेटा पाया। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है वाले व्यक्तियों को दी जाती हैं, तो औसतन आयु की गणना कीजिए। मतलब हमें केवल माध्यक ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, ये लिखा हुआ है देखो, वर्ग अंतराल में 20 से कम, 25 से कम, इस तरह से वर्ग अंतराल दे रखा है। और फिर अगला बॉक्स हम f का मानते हैं लेकिन ये f नहीं दे रखा है, ये CF दे रखा है। तो हमें सारणी में थोड़ा काम करना पड़ेगा, यानी वर्ग अंतराल को हमें नए वर्ग अंतराल में चेंज करना है जिसमें दो दो संख्या हो, और हमें CF दे रखा है उससे हमें f निकालना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट जरूर लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे। पहला जो बॉक्स है वो वर्ग अंतराल का होगा, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 20 से कम, फिर दे रखा है 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और लास्ट में दे रखा है 60 से कम। अब हम इसी वर्ग अंतराल को नए वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। नया वर्ग अंतराल हमें कैसे लेना है, पहला एज इट इज उतार देते हैं 20 से कम। अब हम 20 से 25 पर चलेंगे, तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये हमने नया वर्ग अंतराल बना लिया। अगला जो बॉक्स होता है वो फिलहाल आप f याद रखो, f होता है जिसका मान हमें सारणी में दे रखा है 2 6 24, 2 6 24, 45 78, 45 78, 89, 92 98 और 100। अब इस f को हम f न कहकर CF कहेंगे, उसका पता कैसे चला। देखो f के अंदर f का नियम होता है कि संख्या बढ़ने के बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बढ़ने का काम केवल CF में होता है। तो 2 से बढ़कर 6, 6 से बढ़कर 24, से बढ़कर 45, से बढ़कर 78, से बढ़कर 89, 92 98 और 100 अगर बढ़ती जाती हैं तो वो f ना होकर क्या हो जाएगा, CF। तो अब हमें CF से क्या निकालना है, f। जब हम f से CF निकालते थे तो संख्या को जोड़कर निकाला जाता था, लेकिन अब हम CF से f निकालेंगे तो संख्या को घटाकर निकालेंगे। कैसे निकालना देखो, सबसे पहली संख्या 2 को उतार देते हैं, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटानी है तो 6 में से 2 घटाए तो कितना आ जाएगा, 4। नीचे वाली संख्या 24, ऊपर वाली संख्या 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। फिर 45 में ऊपर वाली संख्या 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 21। 78 में ऊपर वाली संख्या 45 घटाएंगे तो आ जाएगा 33।
89 में 78 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11। 92 में हम 89 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। 98 में ऊपर वाली संख्या 92 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। और 100 में ऊपर वाली संख्या 98 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम CF से किसका मान तैयार कर सकते हैं F का। ठीक है, सारणी का काम कंप्लीट हो गया। इसमें सारणी कंप्लीट है। अब हमें इस F को टोटल करना है N। तो CF का लास्ट का बॉक्स 100 है, तो इसका टोटल भी कितना आ जाएगा 100। अब इसमें वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम बनाते हैं n/2। n कितना है 100 बटे में 2 भाग दिया तो 50। इस 50 को देखना है CF में, या तो 50 आना चाहिए, 50 से ज्यादा आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 50 से ज्यादा आना चाहिए। तो कहां पे आएगा देखो CF में, CF में 45, 45 से ज्यादा कितना आ रहा है 78। तो 78 वाला बॉक्स लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे सारणी में इस तरह से। तो संगत वर्ग अंतराल मिल जाएगा हमें 35 से 40। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CF में यह 78 पर मिल रहा है के संगत वर्ग अंतराल कितना आ गया 35 से 40। 35 से 40। माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो यहां पे माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। इसमें वैल्यू जमाओ। देखो ये जो L होता है वर्ग अंतराल के आगे वाली संख्या होती है। तो आगे वाली संख्या कितनी है 35, तो वर्ग अंतराल के आगे हमने कितना लिख दिया 35। n/2 का मान कितना आ गया 50। फिर ये CF अधिकतम बारंबारता 33 के बगल से ठीक ऊपर वाला मान 45 है, तो CF का मान 45। F अधिकतम बारंबारता 33 है, तो इस F का मान 33 मल्टीप्लाई में H। सब में कितने कितने की बढ़ोतरी हो रही है 35 से 40, 5 5 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो गया 5। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 35 प्लस 50 में 45 गया तो 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25 और बटे में कितना दे रखा है 33। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 35 प्लस 25 में कितने का भाग देना है 33 का। 25 में 33 का भाग देंगे तो 0.76 बार गया। कितनी बार गया 0.76। 35 को और 0 को जोड़ा तो 35 पॉइंट में 76 और आयु किसमें आ जाएगी वर्ष में। तो इस तरह से माध्य कितना निकल कर आ रहा है 35.76 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर तक मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित तालिका के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, पत्तियों की माध्यिका लंबाई हमें ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। संकेत क्या दे रखा है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को सतत में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूत्र को सतत वर्गों में माना जाता है। तब वर्ग अंतराल बदलकर 117.5 से 126.5 हो जाएगा, 126.5 से 135.5 हो जाएगा। इसी तरह अंतिम वर्ग अंतराल बदलकर 171.5 से 180.5 हो जाएगा। अब देखो वर्ग अंतराल में चेंज कहां पे किया और क्यों किया। वर्ग अंतराल के सतत होने के नियम का मतलब होता है कि जो वर्ग अंतराल जहां पे खत्म हो रहा है, यानी 126 पे, तो 126 पे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 126 पे स्टार्ट नहीं होकर 127 पे स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब एक आगे स्टार्ट हो रहा है। उस एक के इसने 2 टुकड़े किए 0.5 0.5, पीछे वाले में घटा रहा है और आगे वाले में जोड़ रहा है। तो 118 में 0.5 घटा दिया तो 117.5 और पीछे वाले में बढ़ा दिया तो 126.5 हो गया। और ये वर्ग अंतराल कंटिन्यू इस तरह से चेंज करते हुए नए वर्ग अंतराल में परिवर्तन कर रहा है। वही काम हमें करना है। देखो सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसी वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 118 से लेकर 126, 127 से लेकर 135, 136 से लेकर 144,
145 से लेकर 153, 154 से लेकर 162, 163 से लेकर 171, 172 से लेकर 180। ठीक है यहां तक। अगला जो बॉक्स है उसमें हम इस वर्ग अंतराल को चेंज करेंगे तो लिख देंगे नया वर्ग अंतराल। नया वर्ग अंतराल कैसे? इसमें 0.5 कम करेंगे तो 117.5 और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे तो 126.5। फिर ये 126.5 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें 0.5 बढ़ा दिया तो 135.5, 135.5 यहाँ आ गया, इसमें 0.5 बढ़ा दिया तो 144.5, इसमें 144.5, इसमें 0.5 बढ़ाया तो 153.5, 153.5 को लिखा, इसमें 0.5 बढ़ा दिया तो 162.5, 162.5 को लिखा, इसमें 0.5 बढ़ा दिया तो 171.5, 171.5 इसमें 0.5 बढ़ा दिया तो 180.5। ये हमने सतत वर्ग अंतराल यानी वर्ग अंतराल की जो संख्या 126.5 पे खत्म हो रही है वह 126.5 से स्टार्ट हो रही है। अगला जो बॉक्स होता है वह f का है। सारणी में हमें f का मान दे रखा है 3, 5, 9, 12 है, 5, 4 और 2। f के बाद में हमें निकालना पड़ता है CF, संचयी बारंबारता। CF का मान निकालते हैं तो 3 को जोड़ा 5 में तो कितना हो गया 8, 8 को जोड़ा 9 में तो 17, 17 को जोड़ा 12 में तो 29, 29 को जोड़ा 5 में तो 34, 34 को जोड़ा 4 में तो 38 और 38 को जोड़ा 2 में तो 40। ये हमारे CF का मान तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस f का टोटल निकालना है। तो f का टोटल CF का लास्ट वाला मान ही तो होगा, कितना हो गया 40। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल का चयन करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं n/2। n कितना है 40, 40 का आधा किया तो कितना आ जाएगा 20। अब इस 20 को चेक करना है CF में, या तो 20 मिले या 20 से ज्यादा मिले। 3, 8, 17, 20 से ज्यादा 29, तो ये लेना पड़ेगा। और इसके संगत वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 144.5 से 153.5 लेना है। CF में कहा मिला, ये CF में मिला 29 में, के संगत वर्ग अंतराल जो है वो हमें दे रखा है 144.5 से 153.5 है। माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो माध्यक के अकॉर्डिंग जमाए मान। माध्यक बराबर सबसे पहले L के स्थान पे L का मान 144.5, n/2 के स्थान पे 20 माइनस CF के स्थान पे अधिकतम बारंबारता से बगल से ठीक ऊपर वाला मान 17 बटे में F अधिकतम बारंबारता कितनी है 12 और गुणा में H। 144.5 से 153.5 कितने की बढ़ोतरी हो रही है 9 की, तो हम कहेंगे इसमें H का मान कितना आ जाएगा 9। कैलकुलेट करो, ये तो आ जाएगा 144.5, 20 में 17 गया तो 3 बटे में 12 और गुणे में 9। कैलकुलेट करो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 कट गया ये। 144.5 प्लस 9 और बटे में कितना आ जाएगा 4। 144.5 में कोई परिवर्तन नहीं, 9 में 4 का भाग दिया तो 2.25 बार गया। कितनी बार गया 2.25। 144 और 2 कितना होता है 146, पॉइंट का 25, 50, 75 और सारा मान किस में आ जाएगा mm में। तो इसका मान कितना आ गया 146.75। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का माध्य कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है निम्नलिखित तालिका 400 नियोन लैंपों के जीवन काल का वितरण दर्शाती हैं। हमें सारणी दे रखी है, हमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल क्या करना है ज्ञात करना है। माध्यक पूछ रहा है। सबसे पहला जो बॉक्स होता है वो वर्ग अंतराल का है। सारणी में से देख लेंगे, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है
1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये हमारे पास वर्ग अंतराल का मान निकल कर आ गया। अगला जो बॉक्स है वो एफ का है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, जिसका मान दे रखा है 14, 56, 60। उसके बाद 86, 74, 86, 74, 62, 48। अगले नंबर पे हमें सी एफ निकालना है। पहले 14 को उतारते हैं, 14 को 56 में जोड़ते हैं तो 70, 70 को 60 में जोड़ते हैं तो 130, 130 को 86 में जोड़ते हैं तो 216, 216 को 74 में जोड़ते हैं तो 290, 290 को 62 में जोड़ते हैं तो 352, 352 को 48 में जोड़ते हैं तो 400। इस तरह हमने सी एफ का मान तैयार किया। इस f का टोटल n कहलाता है, CF का लास्ट का मान 400, तो इसका टोटल भी कितना हो जाएगा 400। अब हम इसमें वर्ग अंतराल का चयन करते हैं, तो हमें निकालना है n/2। क्या निकालना है? n/2। n कितना है? 400 बटे में 2, 400 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 200 बार। अब इस 200 को CF में देखना है कि ये CF में कहाँ पे आ रहा है। तो CF के अंदर हम 200 को चेक करते हैं तो 216, 200 आना चाहिए, 200 से अधिक, तो 200 से अधिक 216, और उसी के संगत वर्ग अंतराल डिसाइड करेंगे तो 3000 से 3500 आ जाएगा। CF में 216 के संगत वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 3000 से 3500। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? माध्य के लिए सबसे पहले L, तो वर्ग अंतराल में आगे वाली संख्या 3000 है, तो L का मान कितना हो गया? 3000। उसके बाद सब में 500 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो गया? 500। उसके बाद अधिकतम बारंबारता कितनी आ गई इसके अंदर? 86। n/2 का मान कितना आ गया इसके अंदर? 200। उसके बाद CF का मान, अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान 130। ये सारे मान हमारे पास अवेलेबल हैं, बस माध्य का सूत्र लगाकर मान रखना है इसमें। माध्य का सूत्र होता है L प्लस कोष्ठक n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। वैल्यू रखो इसके अंदर। L के स्थान पे L का मान कितना रखा? 3000। n/2 के स्थान पे n/2 का मान 200, CF के स्थान पे 130, F के स्थान पे 86, H के स्थान पे H का मान 500। कैलकुलेट करो आगे। ये तो रहा 3000, 200 में 130 गया तो 70, गुणा में दे रखा है 500 और बटे में 86। कैलकुलेट करो। ये तो रहा 3000, 7 पंजो 35, 3 जीरो तो कितना हो जाएगा? 35000, बटे में कितना दे रखा है? 86। अब 35000 के अंदर 86 का भाग देते हैं तो 406.98 बार जाता है, तो ये तो आ जाएगा 3000, और भाग दिया तो कितनी बार गया? 406.98। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 3406.98, और संकेत मात्रक क्या आ जाएगा? घंटे। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 उपनामों को यादृच्छा रूप से चुना गया और उपनामों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का आवर्ती विवरण निम्नानुसार दे रखा है। उपनामों में अक्षरों की औसत संख्या में ज्ञात करनी है।
उपनामों की औसत अक्षरों की औसत संख्या में ज्ञात करनी है। साथ ही उपनामों का बहुलक भी हमें ज्ञात करना है। साथ ही उपनामों का माध्यक भी हमें ज्ञात करना है। तीनों पूछ रहा है, माध्यक भी पूछ रहा है, बहुलक भी पूछ रहा है, माध्य भी पूछ रहा है। तो आप माध्य का मान और बहुलक का मान तो आप ज्ञात कर सकते हैं। हम केवल माध्यिका का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि हमने पीछे 13.1 और 2 में डिस्कस कर लिया है। तो पहला बॉक्स होता है वर्ग अंतराल का, सारणी को जमाते हैं। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। अगला जो बॉक्स होता है वो फ्रीक्वेंसी एफ बारंबारता का होता है, जिसका मान हमें दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। अगला जो बॉक्स है वो सी एफ का बनाना है। तो सी एफ कैसे, पहले 6 को लिखा, 6 को 30 में जोड़ा तो 36, 36 को 40 में जोड़ा तो 76, 76 को 16 में जोड़ा तो 92, 92 को 4 में जोड़ा तो 96, 96 को 4 में जोड़ा तो कितना आ गया 100। उसके बाद हम इस f का टोटल करेंगे तो n, इसका मान cf के आखिरी वाले मान के बराबर होगा। वर्ग अंतराल का चयन करना है, तो वर्ग अंतराल का चयन कैसे करेंगे, n/2 निकालेंगे। n कितना है 100, 100 का आधा किया कितना आ गया 50, 50 को हमें cf में देखना है, या तो 50 हो या 50 से ज्यादा हो। तो 50 से ज्यादा कितना देखेंगे 76, और उसके बॉक्स को हमने बंद कर दिया, जिसके संगत वर्ग अंतराल 7 से 10 है। 50 cf में 76 पर के संगत वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 7 से 10 है। अब इसी से हमें किसके मान निकालने हैं, माध्य ज्ञात करने वाले मान। एल का जो मान है वो कितना आ गया 7, 7 से 10, 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है। n/2 का जो मान है वो 50 दे रखा है। CF का मान अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान 36 है, तो CF का मान कितना आ गया 36। उसके बाद में अधिकतम बारंबारता F का मान 40 है, तो F के स्थान पे कितना रख दिया 40। माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो माध्यक का सूत्र लगाते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करें इसमें। सबसे पहले L के स्थान पे L का मान कितना रख दिया हमने 7, n/2 के स्थान पे n/2 का मान कितना रख दिया 50, CF के स्थान पे CF का मान कितना निकाला था हमने 36, F के स्थान पे F का मान कितना रख दिया 50, F के स्थान पे F का मान कितना है 40, और H के स्थान पे H का मान कितना है 3। वैल्यू पुट करो, ये तो रहा 7 प्लस 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा 14, बटे में कितना है 40 और गुणे में कितना है 3। यहां पर 14 को 3 से गुणा किया तो 42, बटे में कितना दे रखा है 40। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं 42 में किसका भाग देते हैं 40 का, तो कितनी बार गया ये अप्रोक्स जो वैल्यू है वो 1.05 टाइम जाएगी डिवाइड में 40। 7 और 1 को जोड़ते हैं तो 8 पॉइंट में कितना हो जाएगा 0.5। तो दी गई सारणी का जो माध्यक है वो कितना प्राप्त होता है 8.05। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखें 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे दिया गया वितरण एक कक्षा के 30 छात्रों का भार दर्शाता है। छात्रों का माध्यिका भार यानी माध्यक हमें क्या करना है ज्ञात। जो पहला वाला बॉक्स है वो वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और अंत में दे रखा है 70 से 75। अगला जो बॉक्स है वो F का है, जिसका मान हमें दे रखा है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। अगला जो बॉक्स हमें निकालना है वो CF का निकालना है।
तो सबसे पहले हम 2 को उतारेंगे, अगली संख्या में जोड़ना 2 और 3 5, 5 को 8 में जोड़ना है 8 5 13, 13 को 6 में जोड़ना है 13 और 6 19, 19 को फिर 6 में जोड़ना है 19 और 6 25, 25 को 3 में जोड़ना है 28, 28 और 2 30। ये CF का मान आ गया। F का जो टोटल होता है वो n, CF का लास्ट वाला मान यानी 30 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसमें वर्ग अंतराल का चयन करते हैं तो क्या निकालेंगे, n बटा 2। n कितना है 30, 30 का आधा किया कितना आ जाएगा 15, और ये हमें CF में ढूंढना है कहाँ पे होगा, या तो 15 हो या 15 से अधिक हो। तो 15 से अधिक कितना आ रहा है 19, और इसके संगत वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 55 से 60, कितना आ गया 19 के संगत वर्ग अंतराल जो है वो कितना है 55 से 60 है। अब हम ये मान जमाएंगे। सबसे पहले हमें L का मान निकालना है तो 55 वर्ग अंतराल की आगे वाली संख्या L कहलाती है। 55 से 60 में 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो H का मान कितना हो गया 5। n/2 का जो मान है वो कितना दे रखा है 15। अधिकतम बारंबारता F का मान कितना है 6, और फिर अंतिम CF अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान 13 है तो CF का मान कितना हो जाएगा 13। इन 5 मानों को हमें माध्यक के फॉर्मूले में जमाना है। देखिए, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। वैल्यू हमें दे रखी है निम्न प्रकार से, उन वैल्यू को रखना है और माध्यक क्या करना है ज्ञात करना है। देखो यहां पे मान रखते हैं। माध्यक बराबर L के स्थान पे L का मान कितना रखेंगे 55, प्लस n/2 के स्थान पे n/2 का मान कितना है 15, CF के स्थान पे CF का मान कितना है 13, बटे में F के स्थान पे F का मान कितना है 6, और गुणे में H के स्थान पे H का मान कितना है 5। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 55 प्लस 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा 2, बटे में 6 और गुणा में कितना है 5। यहां पर तो आ गया 55, 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 तिया 6, गुणा कितना आ गया 5। यहाँ पे 55 प्लस कितना आ जाएगा 5/3। 5 पे हमें 3 का भाग देना है तो समथिंग 1.67 बार जाएगा, और दोनों को जोड़ते हैं तो 55 और एक कितना 56, पॉइंट में कितना दे रखा है 67, और ये किलोग्राम में। इस तरह हमने प्रश्नावली 13.2 और 13.3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 13.2 के एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि 13.1 के एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे पिछले वीडियो के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट इस प्रकार से हैं 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो देखो, जब कभी भी हमें डायरेक्ट इस तरह की सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल नहीं हो, एक एक संख्या दे रखी है, तो उससे हम यानी ऊपर वाला बॉक्स x का हो गया, नीचे वाला बॉक्स f का हो गया, तो उस केस में हम माध्यक का मान बहुलक का मान कैसे निकालते हैं। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक कहलाता है, याद रखना। क्या लिखते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो सबसे पहले चेक करो, सर्वाधिक बारंबारता यानी f के अंदर सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है 3, और उसके संगत जो मान बैठा हुआ है x का वो बहुलक होगा, तो बहुलक कितना आ जाएगा 2। ऐसे निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या दे रखा है,
एग्जाम्पल नंबर 5 हमें दे रखा है, छात्रों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 घरों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक घर में परिवारों के सदस्य की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई है। इन आंकड़ों का बहुलक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहला जो बॉक्स है वो वर्ग अंतराल का है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 1 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 1 से 3, 3 से 5, गलत उतार दिया वर्ग अंतराल। फिर 5 से कितना दे रखा है, 7, फिर 7 से कितना दे रखा है, 9, और फिर 9 से कितना दे रखा है, 11। अगला जो बॉक्स है वो एफ का है, जिसका मान दे रखा है 7, 8, 2, 2 और 1। बहुलक के लिए सारणी में कोई काम नहीं करना होता है, बस आपको एफ के अंदर सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है, 8, और उस बॉक्स को बंद कर देना है। क्या लिखेंगे, इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता 8 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 3 से 5 है। इस सारणी की अधिकतम बारंबारता 8 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 3 से 5 है। माध्य ज्ञात, बहुलक ज्ञात करने के लिए 5 मानों की आवश्यकता है। F1 अधिकतम बारंबारता कितनी है, 8। F0 अधिकतम बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता 7। F2 अधिकतम बारंबारता के नीचे वाली बारंबारता 2। L आगे वर्ग अंतराल 3, 3 से 5, 2 2 की बढ़ोतरी है, तो H का मान कितना हो गया, तो बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट कर दो। ये तो रहा L, L का मान कितना हो जाएगा, 3। F1 का मान कितना है, 8। F0 का मान कितना है, 7। 2 F1 का मान 8, F0 का मान 7, F2 का मान 2 गुणा में H का मान 2। वैल्यू पुट करो इसके अंदर। ये दे रखा है 3 प्लस 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1 बटे में 8 दूना 16 माइनस 7 और 2 माइनस का 9 और गुणा में कितना दे रखा है, 2। नीचे वाली कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया है। 3 प्लस ऊपर आ जाएगा 2, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। 3 में हम कितने का भाग देते हैं, 2 में कितने का भाग देते हैं, 7 का, तो 0.286 बार जाएगा। 0.286 बार आपस में जोड़ते हैं तो बहुलक बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, बहुलक बराबर 3 और 0 को जोड़ा तो 3 और पॉइंट में आ गया 286। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 6, छठा एग्जाम्पल क्या है, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के अंक वितरण उदाहरण 1 की तालिका 13.3 जो नीचे दे रखी है के डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य की तुलना भी हमें करनी है, तो केवल बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए पहला वाला बॉक्स वर्ग अंतराल का है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 10 से लेकर 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अगला जो बॉक्स है वो फ्रीक्वेंसी का होता है F। F का मान हमें दे रखा है 2, 3, 7, 6, 6, 6। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें F में सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 है और जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 55 है। क्या लिखते हैं,
इस सारणी की सर्वाधिक बारंबारता सर्वाधिक बारंबारता 7 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 से 55 है। कुछ 5 मान हमें निकालने हैं माध्य ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए। F1 का मान सर्वाधिक बारंबारता 7 है, F0 का मान इसके ऊपर वाला मान 3 है, F2 का मान इसके नीचे वाला मान 6 है, L का मान आगे 40 दे रखा है और 40 से 55 15 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो जाएगा 15। बहुलक हमें ज्ञात करना है, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद मल्टीप्लाई H। अब हमें वैल्यू पुट करनी है जो मान हमने नीचे निकाले हैं, तो ये तो हो जाएगा बहुलक बराबर L का मान कितना है 40 प्लस F1 का मान कितना है 7, F0 का मान कितना है 3, 2 F1 का मान F0 का मान F2 का मान कितना हो गया 6 और गुणा में H का मान कितना हो गया 15। कैलकुलेट करो इसे, ये तो हो जाएगा 40 प्लस 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 4 गुणा में 15। यहाँ पे दे रखा है 7 दूना 14, 6 और 3 9। कैलकुलेट करें, 40 प्लस 15 को 4 से गुणा किया तो 15 चौक 60, 40 14 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा 5। यहाँ पर डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 12 बार, 60 में हमने 5 का भाग दिया तो 12 बार, 40 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 40 और 12 को जोड़ते हैं तो 50 और 2 52, यानी इस सारणी का जो बहुलक होगा वो कितना होगा 52 होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के। 13.3 यानी माध्य के उदाहरण करेंगे। तो देखिए 7वां एग्जाम्पल क्या दे रखा है। एक स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित डेटा प्राप्त किया गया। अब इस डेटा में ये तो दे रखा है वर्ग अंतराल और ये दे रखा है हमें बारंबारता F, जिसको बाद में हम क्या लिखेंगे CF, क्योंकि ये F न देकर CF दे रखा है। इसी का हमें माध्य क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है 140 से कम 145 से कम, तो इसको हम नए वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। CF का मान दे रखा है, CF से हम F का मान निकालेंगे। अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को हम जमाएंगे। सबसे पहला जो है वो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल है 140 से कम। फिर दे रखा है 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और लास्ट में दे रखा है 165 से कम। इस वर्ग अंतराल को हम बदलते हैं तो बनेगा नया वर्ग अंतराल। नया वर्ग अंतराल कैसे बनाना है, पहली लाइन तो लिख दो 140 से कम। अब 140 से 145 तो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, इस तरह से ये वर्ग अंतराल है। अगला बॉक्स लगातार F का मान बढ़ता जा रहा है तो क्या कहलाएगा वो CF। सारणी में इसका मान दे रखा है 4 से बढ़कर 11 से बढ़कर 29 से बढ़कर 40 से बढ़कर 46 से बढ़कर 51। CF के बाद हमें निकालना है F। तो F से CF जब निकालते हैं तो जोड़कर, लेकिन CF से जब F निकालेंगे तो घटाकर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को उतार दिया,
फिर 11 में से कितना घटाना है 4, तो कितना बचेगा 7। 29 में कितना घटाना है 11, तो कितना बचेगा 18। 40 में कितना घटाना है 29, तो कितना बचेगा 11। 46 में कितना घटाना है 40, तो कितना बचेगा 6। 51 में कितना घटाना है 46, तो कितना बचेगा 4 और 1 5। ये हमारे पास f का मान आ गया। इस f को टोटल करेंगे तो इसका मान भी 51 आएगा। ठीक है, अब हमें पहले वर्ग अंतराल डिसाइड करना है कि वर्ग अंतराल क्या होगा। तो हम निकालते हैं n/2। n कितना है 51। 51 का आधा होता है 25.5। ठीक है, अब इस 25.5 को किस में देखना है, CF में। या तो 25.5 से ज्यादा हो या 25.5 हो। तो CF में 25.5 से ज्यादा 29, तो 29 वाले बॉक्स को हम बंद करेंगे तो यही वर्ग अंतराल आ जाएगा हमारे पास 145 से 150। 29 CF में कहां पे प्राप्त हुआ 29 के संगत वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल है 145 से 150। इसके अकॉर्डिंग हम 5 मान निकालते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल से हमें L का मान 145 मिल गया, अधिकतम बारंबारता का मान 18 मिल जाएगा। ठीक है, n/2 का मान 25.5 आ गया। 145 से 150 5 की बढ़ोतरी हो गई। और लास्ट में CF अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान 11 है, तो CF का मान कितना आ जाएगा 11। अब हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस का CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। कैलकुलेट करो, L की वैल्यू कितनी दे रखी है 145, n/2 की वैल्यू कितनी है 25.5, CF की वैल्यू कितनी है 11, F की वैल्यू कितनी है 18 और H की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो रहा 145 प्लस 25.5 में हमें 11 घटाना है तो 14.5 मिलेगा और उसको किससे गुणा कराना है 5 से, और बटे में कितना दे रखा है 18। आगे कैलकुलेट करो, ये तो रहा 145 प्लस 14.5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 72.5 बटे में 18। ये तो आ गया हमारे पास 145। 72.5 में 18 का भाग दिया तो 4.03 बार गया। अब यहाँ पे 145 और 4 कितना हो गया 149.03, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 का माध्यक तैयार हुआ। अब लास्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 525 हमें दे रखी है। यदि कुल आवर्ती मतलब f का टोटल मान कितना दे रखा है 100 है, तो x और y का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहला जो बॉक्स है वो वर्ग अंतराल का है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। ये तो क्या हो गया हमारा वर्ग अंतराल। अगला जो बॉक्स है वो बारंबारता f का है, जिसका मान दे रखा है 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें CF निकालना है, तो 2 को उतारा, 2 को अगली संख्या 5 में जोड़ा तो 7, 7 को x में जोड़ा तो x प्लस 7, फिर 12 में जोड़ा तो x प्लस 19, फिर 17 में जोड़ा तो x प्लस 19 और 17 को जोड़ते हैं तो 36, फिर x प्लस 36 को 20 में जोड़ा तो 56, x प्लस वाई प्लस 56, x प्लस वाई प्लस 56 और 9 को जोड़ते हैं तो
65, x प्लस वाई प्लस 65 को साथ में जोड़ा तो 72, x प्लस वाई प्लस 72 को 4 में जोड़ा तो 76। ये हमारे पास CF का मान तैयार हुआ। सारणी को यहां पे बंद किया। हम जानते हैं इस n का टोटल प्रश्न में दे रखा है 100। क्या दे रखा है? 100। माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल डिसाइड करेंगे तो n/2 यानी 100/2 कितना आ गया? 50। इसको हमें CF में ढूंढना है, या तो 50 हो या 50 से ज्यादा चेक करना है। 50 से ज्यादा हमें लेना है तो 56 प्लस x में लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा? यहां पर कहने का मतलब ये कि 30 में अगर मान लो ऐसे ही कोई संख्या जुड़ी, यानी x का मान ऐसा कोई संख्यात्मक पद जुड़ा कि वो 50 से कम हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ये आगे आपको x के मान से पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 56 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 50 से ज्यादा ही तो होगा, क्योंकि ऑलरेडी 56 50 से ज्यादा है। तो 50 से ज्यादा हमें देखना है, तो हमने x प्लस 56 का चयन किया, जिसके संगत वर्ग अंतराल 500 से 600 है और अधिकतम बारंबारता 20 आ जाएगी। CF में कितना है? x प्लस 56 पर, अब इसके संगत वर्ग अंतराल के संगत वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो कितना है? 500 से 600 है। प्रश्न में हमें दे रखा है जो माध्यिका है वो तो हमें दे रखी है प्रश्न में 525, और x व y का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो माध्यक वाला सूत्र लगा दीजिए और वैल्यू पुट करें इसके अंदर। माध्यक बराबर होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। जमाओ वैल्यू। माध्यक का मान तो 525 दे रखा है, L का मान 500 दे रखा है, n/2 का मान 50, और CF का जो मान है वो क्या हो जाएगा? अधिकतम बारंबारता के बगल से ठीक ऊपर वाला मान तो x प्लस 36, तो CF का मान कितना हो जाएगा? x प्लस 36। F अधिकतम बारंबारता का मान कितना दे रखा है? 20, तो यहाँ पर F का मान कितना हो जाएगा? 20 गुणे में H का मान, सब में 100 की बढ़ोतरी हो रही है, तो H का मान कितना हो जाएगा? 100। देखो ये तो रहा 525, प्लस का 500 उधर गया तो माइनस का हो गया। 20 पंजे 100 कितनी बार गया? 5 बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। माइनस अंदर गया तो x भी माइनस का, 36 भी माइनस का, और गुणा में कितना है? 5। कैलकुलेट करो इसे। 525 में 500 गया तो कितना बचेगा? 25। 5 गुणा से कहाँ आ जाएगा? भाग में। 50 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा? 24। कितना बच रहा है यहाँ पे? 24। कैलकुलेट करो आगे। कैलकुलेट किया, 50 में से 36 घटाया तो 14, माइनस का कितना आ जाएगा? x। कैलकुलेट करो, 5 का भाग दिया 5 25 5 बार, बराबर में 14 माइनस का x। माइनस का x इधर आया तो प्लस का, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9। तो x का मान कितना आ गया? 9। अगले केस में हमने पढ़ रखा है कि CF का जो अंतिम वाला मान होता है वो n के टोटल के बराबर होता है। तो मैं यहां से x प्लस वाई प्लस 76 को किसके बराबर लिख दूंगा? 100 के बराबर। x का मान रख दो यहां से, तो यहां पे लिखेंगे x का मान रखने पर, तो x की जगह कितना रखेंगे? 9, तो यहां पर x की जगह 9 प्लस वाई प्लस 76 बराबर में कितना आ जाएगा? 100। 76 और 9 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 76 और 9 को ऐड किया, 76 और 9 कितना हो गया? 85 बराबर में कितना दे रखा है? 100। यहां से अगर हम y का मान निकालते हैं तो ये तो रहा 100, प्लस का 85 इधर आया तो माइनस का, 100 में से 85 गया तो y का मान कितना आ जाएगा? 15। तो इस तरह से हम x और y का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात। यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 13 हमने कंप्लीट कर ली है। कोई डाउट अगर रहे तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए अच्छा कुछ करने के लिए और आपके लिए अच्छी मेहनत करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।